अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम आस्ताना आलिया कलर सईदा में मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। हक खतीब हुसैन अली सरकार साहब। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा सर, रमज़ान मुबारक चल रहा है, क्या शेड्यूल क्या है आपका? देखिए, रमजान मुबारक में जिस तरह हमारा एक पूरी जिंदगी का शेड्यूल हुआ है कि हफ्ते वाले दिन कलर सईदा, फिर बुध वाले दिन कलर सईदा, और फिर इतवार वाले दिन दरबारी अली अबलाड़ा शरीफ, और जुमेरात वाले दिन दरबारी अली अबलाड़ा शरीफ। इसी तरह मामूल के तौर पे नमाज तरावी, लोगों की अफ्तारी, ये सारा जारी है। और लोगों से मुलाकात भी इंशाल्लाह तरावी के बाद जारी होती है। दम दुआ का उसी तरह सिलसिला जारी है। अच्छा, ये बताइए किस तरह मैनेज करते हैं? रमज़ान भी है, रोज़े भी होते हैं, जिस तरह तरावी भी होती है, इस टाइम को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल नहीं हो जाता आपके लिए? मुश्किल तो काफी होता है, लेकिन बात यह है कि हम तो कोशिश करते हैं सहरी तक, नमाज तरावी के बाद से लेकर सहरी तक जितने लोग भी होते हैं उनसे मुलाकात भी होती है, उनको दम भी होता है, उनके लिए दुआ भी होती है। ये एक मैनेजमेंट हो ही जाता है। अच्छा, मैं दूसरी तरफ आऊँगा, इकरार हसन की तरफ, क्योंकि एक देखें सोशल मीडिया में काफ़ी गहमा गहमी रही है। एक मुलाकात का पहले सिस्टम रहा, आपसे मुलाकात के लिए उन्होंने कहा वक्त निकालने के लिए कि आपसे मुलाकात हो। फिर जब आपसे मुलाकात हुई उस सवाल से असल में जो आवाम है वो डिटेल जानना चाहती है, और बेसिकली हुआ क्या था। क्योंकि जब वो बाहर आए थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह की कि उनके साथ अंदर जो है उनके आपके जो लोग थे उन्होंने तशद्दुद करने की कोशिश की, उन्होंने दरवाजे जो से बंद कर दिए, मोबाइल छीन लिए। इसमें हकीकत कितनी है, ये बता रहे हैं? देखिए, बात यह कि इस टॉपिक पे तो मैं गुफ्तगू करना ही नहीं चाहता था, लेकिन ये आपकी मुफ्त है कि आपने इस बात पे की है। आप मेहमान नवाज हैं, आप यहाँ आए हैं, आपने देखा होगा आपने बड़ी अच्छे तरीके से उनकी मेहमान नवाजी की है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मेहमान नवाजी को संभाल नहीं सकते हैं। यहाँ जब तक वो रहे हैं बड़े खूबसूरत अंदाज से रहें, बड़े तरीके से रहें, बड़े अच्छे तरीके से रहें, और ना अपनी जो है वीडियोज हैं वो देख लें कि आखिर में वो हम उन्हें पुलिस की गाड़ी तक छोड़ के आए। इसके बाद अगर वो जाने के बाद अगर वो मिसाल के तौर पर उनका एजेंडा कोई और है या कोई बात हो रहा है, तो उस पर मैं कोई बात तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि इकरार हसन के टॉपिक पे मैं इसलिए बात नहीं कर सकता हूँ। वो एक साफी है, साफी और दरबारों का तल्लक बड़ा दूर दूर है। हमारा काम है मखलूक की खिदमत करना लोगों के लिए, बाकी इंतजामिया जाने और इकरार हसन जाने। आप ये नहीं समझते कि ये सेटल डाउन हो जाने मामला, क्योंकि आगे जाके जैसे 23 मार्च को उन्होंने फिर आने का कहा है, वो 23 मार्च को दोबारा आने का कह रहे हैं, तो आपने उस पर क्या लाएमल बनाया, ये बता दें? देखिए, बात यह है कि ये बात सारी इंतजामिया तक है। पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है और हम एक आज़ाद हैसियत से रहते हैं और हम अपने तरीके से रहते हैं। दुनिया का कोई कानून नहीं है, मैं नहीं जानता हूं ये कौन सा कानून लेके आए कि कोई कानून नहीं है कि किसी की जगह पर जाकर कोई बंदा जो है वो जबरदस्ती करे। हम तो फितने में पड़ने नहीं चाहते हैं, ना फितने की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती किसी तरीके से फितने की तरफ जाएगा, उसके हर अमल का जिम्मेदार सिर्फ वही होगा जो फितना बर्पा करेगा। जो आ रहा है वही फितना है। हम तो नहीं किसी के घर जा रहे हैं ना, हम तो अमन से बैठे हुए हैं और लोगों को ये तो नहीं कह रहे हैं कि घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। जो आस्थाने पे आता है उससे अच्छी तरीके से मुलाकात होती है। बाकी इससे हमारा कोई तल्लक नहीं है। इंतजामिया जाने और इकरार हसन जाने। आपने कहा कि जिस तरह वो आए हैं मोस्ट वेलकम, अब 23 को अगर वो आ जाते हैं, क्या आप उनको वेलकम करेंगे या आप चाहेंगे वो यहाँ पर ना आए? सेकंड चीज़ ये क्लियर कर दें कि जिस तरह सोशल मीडिया में देखें पब्लिक आपसे बहुत प्यार करती है, मोहब्बत करती है। हमने अभी भी देखा आस्थाने के बाहर जिस तरह लोग आपका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपके एक दम के लिए वो यहाँ पर कितनी देर इंतजार करते हैं। अब ये बताएं, जो पब्लिक डिवाइड हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने आपको एक्सपोज किया है, अब वो अगर 23 को आना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि वो यहाँ आए, बैठ कर बात हो जाए, आप चाहते हैं वो ना आए? वो किसके लिए बात करेंगे? एजेंडा क्या है? मुझसे बात कुछ भी नहीं है, एजेंडा नहीं है, कोई बात नहीं है। देखिए, आप साफी हैं। साफी का मतलब होता है कि एक बार दिखाना और उसके बाद आवाम पे छोड़ जाना। बार बार किसी चीज को हाईलाइट करना या बार बार किसी चीज के पास में टॉपिक में होता, तो फिर आप साफत की जुबान उसे क्या कह सकते हैं? आप मुझे सवाल का जवाब दें। आपने एक प्रोग्राम दिखा लिया, वो आप आ गए, 14 तारीख को आ गए, मबतू से हमें उन्हें रवाना कर दिया, बार बार 1.5-2 माह से हो गया, तो इसकी समझ तो हर बंदे को आ जानी चाहिए कि तो क्या वजह है कि एक बात बार बार ही की जाती है। मिसाल के तौर पर आप एक चीज को बार बार रिवाइज कर रहे हैं। अब लोगों के दिलों से जो हमारे पास आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इंतहाई खुश है। और जहां 10 आते थे आज 20 आते, जहां 20 आते थे 40 आते हैं। मैं कहता हूं ये मुफ्त के इश्तिहार हैं, ये रोडों पे फिरते रहे और लोगों को फैज होता रहे। आप ये समझते हैं, मतलब ये इकरार हसन ने जो कुछ किया है सिर्फ व्यूअरशिप के लिए किया है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि आपकी वीडियो के बाद उनकी तो व्यूअरशिप काफी ऊपर चली गई। आप साफी हैं, आपको पता है सारी चीजें कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आस्थाने के लिए काम कर रहा हूं तो मैं कहता हूं लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैज होना चाहिए, लोग ज्यादा से ज्यादा ठीक होने चाहिए। तो आप देख लें सारी चीजों को, आप लोगों को गुमराह करने के लिए। लेकिन यह बात याद रखें कि किसी का दिल तोड़ के, किसी को जख्मी करके, किसी को तकलीफ देकर अगर कोई बंदा कहे कि मैं दुनियादारी में ऊपर हो जाऊंगा, इसका क़यामत वाले दिन जरूर जवाब देना पड़ेगा रब के सामने, जो इंसानियत का दिल तोड़ता है। क्योंकि टूटे हुए दिलों को और तोड़ते हैं। जिसे खुदा ने भेजना है वो तो आएगा, जिसे खुदा ने नहीं भेजना वो नहीं आएगा। अगर हमारा ईमान खुदा पे है कि अल्लाह ही शफा देता है और अल्लाह ही भेजता है, तो फिर क्या ये लोग कैसे रोक सकते हैं? ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए ये खाम ख्याली है, एक कहानी है। अब लोगों को जिनके दिलों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है और जिन लोगों को इस दहलीज से शफा हुई है, वो लोग कभी भी पीछे हटने वाले लोग नहीं। आपका वक्त बहुत कीमती है, 2 मिनट और लूंगा। ये बता दें, आपने वहाँ पर कहा कि 2 अरब रुपए की आपको ऑफर की थी। खत्म ताजदारी खत्म नबूवत हमारे दिलों में है, क्योंकि ये इसके बगैर तो ईमान कंप्लीट नहीं होता।
तो उसको थोड़ा वजाहत कर दें। देखें, ये बात याद रखें कि 2023 में कनाडा में गया था और वो 7 जुलाई का था। वाहिद बंदा हूं जिसने खत्म नबूवत कनाडा में की है और 31 दिसंबर को इंग्लैंड की सरजमीन के अंदर की है। सारी चीजों को ठीक है, ये वो क्यों नहीं हाईलाइट करते? मुझ में से एक बंदा उठ के कहे मैं कनाडा में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कर दूंगा, यूके में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कर दूंगा, साथ में शारजा में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। इस प्लस पॉइंट को अगर साबित है तो वो भी बता दीजिए कि ये भी तो किसी बंदे ने काम किया। यार गैर में लोगों गैरों में जाकर जहां कंसेप्ट नहीं है उनके अंदर खत्म नबूवत, ये कहां से फिर साफत? साफत है तो उसका तराजू बराबर होना चाहिए, साफत नहीं है फिर कुछ और है। अच्छा, लास्टली बताइएगा, आपकी ज़ाती बात है, मुरीदीन जो भी हैं, मुरीद हैं, वो आपको बहुत चाहते हैं, हद से ज़्यादा चाहते हैं, बेइंतहा मोहब्बत आपसे करते हैं। अगर इकरारुल हसन यहाँ पर आ जाते हैं, आपकी रुकने के ऊपर भी अगर नहीं रुकते, आ जाते हैं, तो आप उन्हें क्या, अपने मुरीदों को क्या मैसेज देंगे? देखें, जो मेरे मुरीद हैं, हम तो हमेशा अमन का पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, लेकिन जो सूरत हाल अभी जा रही है उसमें ये इंतजामिया का काम है, ये किसी मुरीद का काम नहीं है, ये सारा का सारा इंतजामिया का काम है। क्योंकि मुल्क के अंदर जो अमन को खराब करता है वो मुल्क का दुश्मन होता है, और जो अमन को साथ रखता है वो मुल्क का साथ होता है। आगे हमारा मुल्क कितनी मुसीबत वाला में, इतनी चीजों में परेशानियां, हमें मुल्क में इतनी परेशानियां, क्या हम एक नया फसाद करना चाहते हैं? इस फसाद के पीछे जो लोग मौजूद हैं, ये जो ये फसाद कराना चाहते हैं, मैं कौम बाला से ये कहता हूं कि उनकी पूरी जान पड़ताल की जाए। ना तो हम किसी को तकलीफ देते हैं, ना किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, और ना किसी के घर या किसी की तरफ जाते हैं। जो लोग इस चीज को, माहौल को खराब करना चाहते हैं, एक मजहबी एक दरगाह को अंदर आकर खराब करना चाहते हैं, उनके लिए, ये मुल्क के आला हुकाम के लिए मेरा पैगाम है कि जरूर इस फितने को खत्म किया जाए, ताकि आज के हमारा मुल्क जो है वो प्यार देखें। मुल्क के पाकिस्तान का कानून है कि कोई किसी की चारदीवारी के अंदर, कोई किसी की दहलीज के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। कोई ना कोई उसके पास, ना वो कोई किसी ओहदे पे फायज है, एक कैमरा और एक माइक लेकर कोई किसी के अंदर दाखिल तो नहीं हो सकता। मैसेज क्या देंगे जो लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं? जितने लोग भी मेरे से मोहब्बत करते हैं उनके लिए ये मेरा मैसेज है कि हम कल भी खत्म नबूवत जिंदाबाद कहते थे, आज भी खत्म नबूवत जिंदाबाद कहते हैं, कल भी कहेंगे और रोजे महशर भी कहेंगे। दुनिया की सारी बातें हो सकती हैं लेकिन खत्म नबूवत पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकते हैं। जितने भी लोग मौजूद हैं उन्हें कहें ये चंद टाइम का है, काले बादल हैं, ये तरीका है, आप इससे घबराए ना। जब मेरे खुदा ने करम किया तो ऐसे क्या एपिसोड आते रहे। मैं अगर एक की मिसाल आपको देता रहूं तो ये बाहर से लेकर पाकिस्तान में, और ये कोई पहला कोई बंदा नहीं है कि इसने सोशल मीडिया पे कोई बड़ी तबाही कर दी है, इससे पहले आते रहे, और जब उनका एंड हुआ तो फिर खुदा ने सबको दिखाया कि सच कहा था और झूठ कहा था।